student. Now we start with a new chapter of civics. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को. आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगेन विद द फुटबॉल. इस चैप्टर को हम एक फुटबॉल से गेम से स्टार्ट करते हैं. गेम मैनी ऑफ यू प्रोबेबली हेयर्ड ऑफ. आपने बहुत सारे गेम सुने हैं, इवन प्लेड और खेले भी हैं. एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ अ गेम इन्वॉल्व ऑल प्लेयर्स. इसमें सारे प्लेयर्स होते हैं, उनको अपने फीट से मूव करना होता है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द फुटबॉल, इफ़ द बॉल टचेज द आर्म, अगर हम रूल देखें फुटबॉल का, अगर ये बॉल आर्म को टच कर लेती है ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोल कीपर के अलावा, दिस इज़ कंसिडर्ड अ फॉल. तो फॉल माना जाता है. सो इफ़ प्लेयर स्टार्टिंग होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स, तो होल्ड करते हैं फुटबॉल को हैंड से, पास करते हैं, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. सिमिलरली अदर गेम्स, ऐसे कुछ गेम्स और हैं जैसे सच एज हॉकी, क्रिकेट, आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. मीन्स हमारा मतलब है इन गेम्स के एग्जाम्पल सिर्फ नियम का, कि हर एक गेम में नियम होते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फॉर अनदर. इसी तरह एक गेम दूसरे से अलग है नियमों के अनुसार. एज दे आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन आल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. फंडामेंटल को अगर हम एग्जांपल देंगे तो कॉन्स्टिट्यूटिव इसमें रूल्स हैं. लाइक द गेम्स अ सोसाइटी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे नियम हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, दैट मेक इट व्हाट इज़ डिफरेंशिएट, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग करते हैं फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ हमारे समाज में. इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर. बड़े समाज में विभिन्न प्रकार के लोग मिलकर रहते हैं. दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू सेंसस. इनके अपने जो रूल्स हैं वो सेंसस के होते हैं. कंसेंसस. एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. ये जो फॉर्म होती है ये रिटन फॉर्म में होता है, रिटन डॉक्यूमेंट. और इसी रिटन डॉक्यूमेंट में और जिसमें ये रूल्स होते हैं इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन इन संविधान के नाम से जानते हैं. वी हैव लुक्ड एट द इंडियन सोसाइटी इन क्लास 6 और 7. क्लास 6 और 7 जैसे कि आपने पढ़ा है सोशल पॉलिटिकल लाइफ बुक में. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन. कि हमारे लिए जानना निश्चित है कि हमें क्यों आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान. ये हमारी क्यूरियसिटी होनी चाहिए कि कैसे लिखा गया और हु रॉट इट, किसने लिखा. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज़. इस चैप्टर में हम ये सारे इश्यूज़ पढ़ने वाले हैं. एंड लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडिया. और हमारे जो की फीचर है भारतीय संविधान के, ईच ऑफ दीज फीचर इज़ क्रूशल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. सम ऑफ दीज विल बी फोकस डिफरेंट चैप्टर इन द बुक. कुछ इस चैप्टर में और कुछ आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे की फीचर. वाई डज कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे देश क्यों संविधान की आवश्यकता क्यों है. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारी कंट्रीज़ है इस वर्ल्ड में जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. लेकिन ये निश्चित नहीं है कि सभी कंट्री डेमोक्रेटिक हैं और सभी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्व करता है वो सेवरल पर्पसेस होते हैं, अपने लक्ष्य हैं. फर्स्ट इट ले सर्टेन आइडियल्स, अपने कुछ आदर्श हैं हमारे संविधान के, दैट फॉर्म जो बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. जिससे हम नागरिक जो हम रहते हैं उनके लिए रूल्स हैं. और बट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट अ फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. और ये बताता है कि हमारा मूलभूत प्रकृति समाज की किस प्रकार होनी चाहिए. अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल. हमारा जो देश है वो लोगों के विभिन्न समुदायों का एक समूह है. हु शेयर सर्टेन बिलीव्स, जो शेयर करते हैं कुछ ऐसे बिलीव, बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशूज़. लेकिन कुछ नेसेसरी इशूज़ नहीं इसमें. कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व ए सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो मदद करता है ऐसे रूल्स के साथ मदद करता है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के साथ मदद करता है. दैट ऑल पर्सन इन आवर कंट्री कैन एग्री, जिससे सारे लोग एग्री हैं अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड. कि कंट्री को एक ऐसे गवर्न करना रूल्स के द्वारा होते हैं. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का टाइप नहीं है बट आल्सो एग्रीमेंट और सर्टेन आइडियल्स. में कुछ आइडियल्स हैं दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, कि जिसमें सारी कंट्री जुड़ी हुई है. ये जो ब्लू कलर के वर्ड है स्टूडेंट, ये आपके टर्म्स हैं जो हम ये लास्ट चैप्टर में लास्ट पेज पर पढ़ेंगे. देख सकते हैं पिक्चर स्टूडेंट्स. ये पिक्चर है यहाँ पे इन 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेड द डिमांड, जो डिमांड कर रहे हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए. ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की. दिस इज एजेशन फॉर ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म ओनली ऑफ इंडियन गेंड मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंट इन दिसंबर 1946. द फोटो एंड पेज 2 पे शो कर रहा है सब मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. द नेक्स्ट स्टूडेंट,
लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन थ्रू टू कंट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंटली हिस्ट्री ऑफ नेपाल। अगर हम इसमें कंट्रास्ट करें दो सिचुएशन को सामने रखा, जैसे कि सबसे पहली है हिस्ट्री नेपाल की, कंट्री बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, जो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ पर बॉर्डर करती है। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्ची। पहले नेपाल ना मोनार्ची थे, मतलब वहाँ पे तो है पहले किंग का रूल चलता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बिन अडॉप्टेड, जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो अडैप्ट किया गया था नेपाल का 1990 में किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट फाइनली अथॉरिटी रेस्टेड विद किंग। पीपल मूवमेंट, यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ नेपाल में, फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स, काफ़ी दशकों तक लड़ाई लड़ी गई टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के लिए, बनाने के लिए। 2006 में दे फाइनली सक्सेडेड, इनको सफलता मिली ऑन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ किंग्स की पावर से बाहर निकलने के लिए। द पीपल हैड टू रीड, पीपल यहाँ पे लिखा गया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। तो नेपाल भी अब डेमोक्रेटिक कंट्री है। द रीजन दैट डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो हमारे कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। दे वांट टू नेपाल टू भी, जो वो चाह रहे थे, दैट दे हैव फॉट फॉर, जो वो जिस चीज़ के लिए वो फॉट कर रहे थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। यदि हम फुटबॉल के गेम में ही कोई चेंज करेंगे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। नेपाल बाय मूविंग फॉर्म ऑफ मोनार्ची, तो इसी तरह नेपाल भी मोनार्ची से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया। नीड्स टू चेंज ऑल हिज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, जिसने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज किए इन ऑर्डर टू इंश्योर इन न्यू सोसाइटी। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया फॉर द कंट्री 2015 में। कैप्शन अलॉन्गसाइड एलोबरेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। द सिंगल इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। जो इम्पोर्टेंट सेकंड पर्पस है हमारे संविधान का, वो कंट्री का जो प्रकृति राजनीतिक सिस्टम की है वो डिफाइन करता है। नेचर किसकी, कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। नेपाल के पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि कंट्री किसके द्वारा रूल हो रही थी, किंग के द्वारा, एंड इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल के द्वारा। एंड द कंट्री दैट अबाउट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, जो पॉली मतलब राजनीति, पॉलिटी का मतलब भी राजनीति होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रे इसमें क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण भूमिका रोल कर रहा है इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग विद दिस सोसाइटी। अब देखिए आगे स्टूडेंट, इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स। हम अपनी डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, so that they can exercise power responsibility on our behalf. However, there is always the possibility, ये possibility है that these leader might misuse their authority। अपने लीडर का अगर ये अपना मिसयूज़ करने लगे अपने अथॉरिटी के, एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। संविधान में कुछ सेफ गार्ड यानी दिए गए हैं, कुछ ऐसी सेफ गार्ड दिए गए हैं जो ऐसा नहीं होने देंगे। दिस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस, या न्याय माना जाएगा एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। जैसे कि इस चीज़ को समझाने के लिए एक छोटा सा नाटक दिया गया है, आपको रोल प्ले दिए गया है। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश एक क्लास मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली, बहुत शरारती लड़का है। हिज क्लाइमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड हिम, इसको पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, लेकिन मिसेस राव क्लास टीचर जो है इस क्लासरूम छोड़कर चली जाती है कुछ अर्जेंट वर्क के लिए। शी आस्क्स सुरेश टू माइंड द क्लास, सुरेश को बोलती है क्लास को माइंड करे। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, सुरेश अनिल को पॉइंट अप करना शुरू कर देते हैं। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिसेस राव, कि अनिल मैं तुम्हारे बारे में मिसेस राव को रिपोर्ट दूंगा। बट व्हाट हैव आई डन, अनिल बोलते हैं मैंने किया क्या है। वैन मिसेज राव रिटर्न टू क्लास, मिसेज राव जब क्लास से वापस आती है, मैम वाइल यू वर अवे, जब आप गई थी अनिल केप टॉकिंग लॉटली, अनिल बातें कर रहे थे, एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही विल नॉट लिसन मी, मेरी नहीं सुनी। अनिल विल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आई विल नॉट डिस्टर्ब द क्लास, क्या तुम स्कूल के बाद रुकोगे एंड राइट, और आप लिखोगे कि मैं अब क्लास को आगे से डिस्टर्ब नहीं करूँगा, 100 टाइम्स आपको लिखना है। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैम मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इसे कहते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सो स्टूडेंट्स, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ अथॉरिटी अगर होता है बाय पॉलिटिकल लीडर्स, इन केस कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर इन द लेटर इन चैप्टर, कुछ बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बाद में पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दीज लॉज, कुछ ऐसे कानून है और कंटेन इन द सेक्शन फंडामेंटल राइट। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर,
क्या आप इस चैप्टर को दलित राइटर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस स्कूल फ्रॉम क्लास 7 में आपने पढ़ा है? इन द चैप्टर भी टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव के बारे में बात करें ओम प्रकाश के साथ जी वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो हुआ, बिकॉज ही वॉज अ दलित, क्यों दलित माना जाता था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू इक्वालिटी, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में सब लोग एक समान है। से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental guaranteed by Indian Constitution. और समानता का अधिकार हमारे मूलभूत अधिकारों में से एक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्लेस से रिलेटेड है, ये करना है आपको स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट, द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। गेम पीरियड शुरू हुआ। लेट्स नो वी विल प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले बास्केट टुडे फॉर अ चेंज। कुछ लोग बच्चे ऐसा बोल रहे थे, कुछ ऐसा। वी विल हैव टू डू वाई द बॉय वांट बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। यहाँ पर अब क्वेश्चन आ रहा है मेजॉरिटी की, ज़्यादा बच्चों क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं या फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी का मतलब जो लोग ज़्यादा ग्रुप में होते हैं उन्हें मेजॉरिटी बोलते हैं, जो कम ग्रुप के होते हैं उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विश इज़ आल्सो हेयर्ड। कुछ और डिसीजन लें। टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद शो ऑफ हैंड, कि अपने हाथ खड़े करें। ही वी हैव वोन। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा थे इसलिए बॉयज़ की यहाँ पर मेजॉरिटी हुई है। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। कुछ अनहेल्दी सिचुएशन है जो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होती है। वेयर मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन, मेजोरिटी कंटिन्यूस इन्फोर्स कर देती है, कभी कभी डिसीजन को इन्फोर्स कर देती है। दैट इसको मानना ही पड़ता है क्योंकि मेजोरिटी में होती है। दैट इंक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और माइनॉरिटी नहीं हो सकते। एज ऑफ द बर्वर स्टोरी बोर्ड विल स्ट्रेट, जो जैसे कि स्टोरी बता रही है, एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन विद द ट्रायनी ऑफ मेजोरिटी। ये ट्रायनी जो है मेजोरिटी, अभी हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे अभी लास्ट में। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स एंश्योर माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। हाँ, लेकिन हमारे संविधान में ऐसे भी कुछ रूल हैं जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में भी इक्वालिटी शो करती है। दिस इज़ routinely available to majority. Another reason we have constitution is precisely prevent this tyranny or domination by majority of minority. This can refer to one community dominating another, कि कोई भी कम्युनिटी किसी को डोमिनेट यानी दबाव नहीं डाल सकती। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो या मेंबर्स का वन कम्युनिटी दूसरी से हो, या सेम कम्युनिटी का या इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो। सो यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमें जो स्टार्ट है की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ से स्टार्ट है। हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न है कि हमें संविधान क्यों चाहिए। ये हमें सेव करता है फ्रॉम आवर सेल्फ दैट्स मैनी साउंड स्ट्रेंज बट वट इज मीन दैट वी माइट इट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू माइट वो गेंस लार्जर इंटरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें गार्ड की तरह। लुक एट द स्टोरी बोर्ड और अंडरस्टैंड बेटर। देखिए थर्ड स्टोरी है। शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट रिवाइज फॉर्म टुमारो टेस्ट। मेरे पास 2 चैप्टर हैं टेस्ट के लिए, टुमारो टेस्ट है रिवीजन के लिए। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर मुझे टीवी प्रोग्राम भी देखना है। आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मुझे ज़रूरी देखना है। बट इफ़ आई डू दैट आई विल नॉट टू फिनिश माई रिवीजन, मैं अपना रिवीजन फिनिश नहीं कर पाऊँगी। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, तुम ऐसे वरीड क्यों देख रही हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, लेकिन मेरा टेस्ट। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी प्रोग्राम आई विल वॉन्ट टू वॉच। आई हैव एन आइडिया, इफ़ नो वन वॉच टीवी टू नाइट देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। तो अब देखिए क्या करती है। इट इज़ अ गुड थिंग आई डो नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। वो उनका खुद का डिसीजन है कि मम्मी ने बोला कि आप देखें ही मत प्रोग्राम ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। इट इज़ अ गुड थिंग आई डो नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। सो ये खुद का डिसीजन भी है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है हमें, प्रोटेक्ट करता है सर्टेन डिसीजंस यू मे टेक कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए समझने के लिए इसको एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी, जो हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जो लोग, माइट कम टू स्ट्रांगली फील, जो स्ट्रांगली फील करते हैं दैट पार्टी पॉलिटिक्स है सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, जो हमारे नेता हैं वो हमें सही डिसीजन ले रहे हैं टू सेट दिस राइट, और राइट पर चल रहे हैं, स्वैप बाय दिस इमोशन दैट मे नॉट रिलीज दैट इन लॉन्ग रन
डिक्टेरियल रूल गोज़ अगेंस्ट ऑल द इंटरेस्ट। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है हमारा, डज़ नॉट अलाउ दिस विम्स टू चेंज इट बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकता। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो प्रोविज़न, किसी कोई भी प्रोविज़न, कोई भी प्रावधान किसी को नहीं ओवरथ्रो कर सकता। दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, यहाँ पर सबकी आज़ादी को सुरक्षित और सबके नागरिकों के राइट्स का अधिकार है। तो फ्रॉम अबव सेक्शन यू विल अंडरस्टैंड, आप समझेंगे दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब आप नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे हमारे भारतीय संविधान के की फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं। कितने की फीचर्स हैं स्टूडेंट? हाउ मैनी? 1 2 3 4 and 5। या प्री रीडिंग करेंगे, डू योर प्री रीडिंग। थैंक यू सो मच।